दर्शक मित्रों नमस्ते। मैं डॉक्टर सुधीर शाह एडवोकेट आप सबका वीज़ा विंडो हिंदी सीरीज पार्ट 3 में स्वागत करता हूँ। मैं कई साल से लोगों को इमिग्रेशन के बारे में जानकारी देता हूँ और ये जो वीज़ा विंडो की हमने सीरीज शुरू की है हिंदी की, उसमें मैं यूएसए के वीज़ा के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी दूंगा। अगले 2 एपिसोड में मैंने पहले आपको यूएस के इमिग्रेशन के इतिहास के बारे में थोड़ी जानकारी दी, फिर मैंने आपको बताया कि वीज़ा क्या है, स्टेटस क्या है। मैंने आपको ये भी बताया कि चेंज ऑफ स्टेटस क्या है, एडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस क्या है, 3-10 ईयर बार भी बताया। तो अब आज हम लोग थोड़े आगे चलते हैं। ये जो 3-10 ईयर बार है ना, वो कई लोग भूल जाते हैं। अगर आप अमेरिका में समझो कि विजिटर की हैसियत से जाते हैं, तो जब भी आप एंटर होते हैं तो इमिग्रेशन ऑफिसर आपको पूछता है कि भाई आप यहाँ क्यों आए हैं, कितने दिन ठहरना है, और फिर वो आपको B2 स्टेटस के ऊपर अमेरिका में एंटर होने देगा और आपने बताया है उससे थोड़ा ज़्यादा समय आपको वहाँ रहने की परमिशन देगा। कभी कभी वो लोग आपको 6 महीने तक भी वहाँ रहने की परमिशन देते हैं। तो आपको अमेरिका में ठहरने के लिए जितना समय दिया गया है, 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना या 6 महीना, आप उसके उसके पीछे एक भी दिन ज़्यादा ठहरेंगे तो आपका स्टे इलीगल हो जाएगा और आपका वीज़ा कैंसिल हो जाएगा। अब समझो कि आपको वहाँ 6 महीने ठहरने की परमिशन दी है और आप और एक 6 महीने ठहर गए और 1 साल के बाद वापस गए, तो फिर आपको वापस अमेरिका कोई भी वीज़ा के ऊपर 3 साल तक जाने को नहीं मिलेगा। और आपने अगर वहाँ इलीगल स्टे, आपको जो टाइम दिया है, जितना समय दिया है, जितने दिन ठहरने को परमिशन दी है, उससे 1 साल ज़्यादा अमेरिका में ठहरेंगे और फिर अमेरिका की बाहर आएंगे, तो वापस अमेरिका जाने के लिए 10 साल तक आपके ऊपर पाबंदी लग जाएगी। कोई भी वीज़ा के ऊपर आपको 10 साल तक अमेरिका जाने नहीं दिया जाएगा। मेरी एक क्लाइंट थी, उसकी लड़की अमेरिका में रहती थी और उसकी डिलीवरी आने वाली थी, तो वो अपने बच्ची को डिलीवरी के समय थोड़ी सहायता करने के लिए B1 B2 वीज़ा के ऊपर अमेरिका गई। ऑफिसर ने उसको पूछा जब वो अमेरिका में एंटर होती थी कि आप यहाँ क्यों आए हैं, तो उन्होंने बताया कि मैं मेरी बच्ची को देखने आई हूँ। अच्छा, उन्होंने उनको 3 महीने का वहाँ ठहरने का टाइम दिया। अब वो वहाँ 3 महीने ठहरी, उतने में उसकी लड़की ने एक अच्छा बालक को जन्म दिया और वो माँ तो दादी खुश हो गई एकदम बच्चा देख के। 3 महीने पूरे हो गए लेकिन उसको जाने का दिल नहीं हुआ। तो उसकी लड़की ने कहा कि मम्मी तुम ठहर जाओ ना, ये तो अपना ही घर है और यहाँ तुम्हें कौन पूछने वाला है, और वहाँ इंडिया में भी तुम्हारा कोई नहीं है, तुम वहाँ अकेले ही रहती हो, तो यहाँ रह जाओ ना। तो वो माँ ठहर गई। उसका जो 3 महीने का रहने का समय था, उसके बावजूद वो 1 साल तक वहाँ ठहरी और फिर 1 साल के बाद इंडिया गई। अब हुआ ऐसा कि उसकी लड़की अमेरिकन सिटीजन बनी और उसने अपनी माँ के लिए ग्रीन कार्ड का पिटीशन इमीडिएट रिलेटिव कैटेगरी में दाखिल किया था। वो अप्रूव हो गया और उसके वीज़ा लेने के लिए उसको इंटरव्यू में बुलाया गया। जब वो इंटरव्यू देने गई तब उससे पूछा गया कि भाई आप अमेरिका B1 B2 पे गई थी तो वहाँ कितने समय ठहरी थी। अब वो झूठ तो बोल नहीं सकती थी, उसने सब बताया। अगर नहीं भी बताती तो वो लोग को पता चल जाता था। तो वो 1 साल ज़्यादा रही थी, इसलिए उसको इमिग्रेंट वीज़ा ग्रीन कार्ड नहीं दिया गया। उनको बताया कि आप 10 साल के बाद आना, 10 साल तक आपको अमेरिका में कोई भी वीज़ा के ऊपर प्रवेश नहीं मिलेगा। तो दर्शक मित्रों, ये 3 साल और 10 साल का जो बार है, जो पाबंदी है, वो ख्याल में रखना। और अमेरिका में आपको अगर समझो पहले के लिए 3 महीने दिए हैं, तो और आपको कुछ ऐसा लगे कि आपको वहाँ और ज़्यादा ठहरना है, तो
तो आप अर्जी करके आपका स्टे लंबा सकते हैं। एक विजिटर को ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल तक अमेरिका में रहने की परमिशन मिल सकती है। तो अगर आपको कुछ ठहरना है तो आप एप्लीकेशन कीजिए और अपना समय कानूनन लंबाइए, तो फिर ये दिक्कत 3 साल का या 10 साल का बाहर नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप गैर कानूनी वहाँ ठहरे और आपका वहाँ का गैर कानूनी ठहरना 6 महीने से ज़्यादा है, तो उसके बाद 3 साल तक अमेरिका भूल जाओ। और आपने 1 साल तक वहाँ इल्लीगल रहे हो तो आप 10 साल तक फिर अमेरिका जा नहीं सकोगे। अच्छा, अभी एक और बात भी मैं आपको बताना चाहता हूँ, और जिसको बोलते हैं 90 डे रूल। अगर आप अमेरिका जाते हैं और आपको ठहरने के लिए 30 दिन का टाइम है, लेकिन आपको ज़्यादा लेना है, तो आप अर्जी करके आपका समय लंबा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। मैंने अभी आपको बताया। और समझो कि आप अमेरिका गए, जो पहले मैंने बताया था कि टूरिस्ट की हैसियत से गए और वहाँ पढ़ना चाहते हैं, तो आपका स्टेटस आप टूरिस्ट से स्टूडेंट चेंज करना चाहते हैं तो अर्जी करके कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने अमेरिका में जो रहने का समय आपको दिया गया है वो बढ़ाने की अर्जी, या आपका जो स्टेटस है वो चेंज करने की अर्जी या एडजस्ट करने की अर्जी अमेरिका में प्रवेश के 90 दिन के अंदर की, तो आपकी अर्जी नामंजूर की जाएगी। अगर आप अमेरिका में गए और 90 डेज के अंदर, 90 दिन के अंदर आपने अपना स्टेटस टूरिस्ट से स्टूडेंट करना चाहा, या आपने अपना स्टेटस नॉन इमिग्रेंट से इमिग्रेंट करना चाहा, एडजस्ट करना चाहा, और वो अर्जी 90 दिन के अंदर की, आपने वहाँ रहने का जो टाइम दिया है वो लंबाने की अर्जी भी अर्जी 90 दिन के अंदर की, तो वो लोग सोचेंगे कि आपका ये पूर्व नियोजित इरादा था। आप अमेरिका में आए उससे पहले ही आपने ये सोच लिया था कि आप वहाँ ज़्यादा ठहरेंगे, आप वहाँ अपना स्टेटस चेंज करेंगे, आप अपना स्टेटस एडजस्ट करेंगे। तो अगर 90 दिन के अंदर ऐसी अर्जी की तो आपकी अर्जी नामंजूर कर दी जाएगी। मैंने ऐसा देखा है। एक दफ़े मैं अमेरिका जाता था, न्यूयॉर्क जा रहा था, मेरे साथ में एक बुजुर्ग थे, कुछ 50-55 साल के थे। जैसे ही हम लोग एयरपोर्ट पे उतरे, इमिग्रेशन के बाहर निकले, कि उन्होंने जेब से एक कागज़ निकाला और वहाँ के पोस्ट बॉक्स में डाला। मैंने पूछा कि ये आपने क्या पत्र डाला? तो उन्होंने बोला कि ये मेरा टाइम जो दिया है ना वो एक्सटेंड करने की मैंने अर्जी कर दी है। मैंने बोला लेकिन अभी तो आप एंटर हुए हैं और अभी आप एक्सटेंड, अरे वो बोला हाँ लेकिन मुझे यहाँ तो 1 साल रहना है, इसलिए मैंने एक्सटेंशन की अर्जी कर दी है। उनकी ये अर्जी नामंजूर की गई क्योंकि उन्होंने अमेरिका में प्रवेश करने के बाद 90 दिन के अंदर ऐसी अर्जी की थी। तो दर्शक मित्रों, स्टेटस एडजस्ट, स्टेटस चेंज, टाइम बढ़ाने की अर्जी 90 दिन के अंदर नहीं करनी चाहिए। 90 दिन के बाद ही, वो भी कोई खास ज़रूरत हो तो ही करनी चाहिए। और अमेरिका में जो रहने का समय दिया है उससे ज़्यादा वहाँ नहीं ठहरना चाहिए। अगर आप 6 महीना ज़्यादा ठहरेंगे तो वापस 3 साल तक नहीं जा सकेंगे। अगर आप 1 साल वहाँ रहेंगे तो वापस 10 साल तक नहीं जा सकेंगे। तो ये बातें बहुत बहुत ध्यान में रखने की है। और अब अगले समय में आपको, अगले एपिसोड में आपको B1 B2 वीज़ा के लिए जानकारी दूंगा। तब तक आप अमेरिका के इमिग्रेशन के बारे में कोई टेंशन मत लेना, मैं हूं ना। नमस्ते, जय हिंद।